हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। तो हम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिए थे ट्रिग्नो के कुछ क्वेश्चंस। देखो कुछ लास्ट में और 2-3 क्वेश्चंस और मैं आपको बताने वाला हूं, तो उन्हीं में से हम क्वेश्चन नंबर 8 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना है इसमें हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो एलएचएस पे आते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन पे हम तो एलएचएस लिया हमने इसका, और एलएचएस क्या है हमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्टली अभी इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इस पे भी अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने किस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कंबाइंड लिख लेते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, है ना। तो हमने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख दिया, प्लस बाकी जो रिमेनिंग है देखो उनको लिख देते हैं 2 साइन ए कॉस ए के, ये साथ में लिखा, प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इसे भी साथ में अरेंज कर लिया, प्लस रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, एक रह रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर है और एक क्या रह रहा है प्लस कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, चलो अच्छा, आप लोग हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी हमारे पास 1 प्लस 2 साइन ए एज इट इज। इस कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन ए। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो प्रूफिंग में इजीली क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में 7 आ रहा है तो 7 बनाए न्यूमेरिकली। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए एज इट इज। सेक किसका रिवर्सिबल होता है, कॉस का, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ कॉस से कॉस भी कैंसिल होगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल होगा। अच्छा, आंसर में हम देख रहे हैं tan और cot आ रहा है, सेक और कॉसेक नहीं आ रहा। तो अगेन हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइडेंटिटीज को यूज कर लिया दोनों की। अब देखो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अगेन 1 फिर प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस फिर अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यस, 1 को भी आगे कर लेते हैं, प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये रिमेनिंग रहा। तो 1 और 2 3 और 2 5 6 और 7, तो ये बन गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS। देखो काफी इजी क्वेश्चन था, LHS को यूज किया और हमने क्या प्रूव कर दिया, RHS। सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने अप्लाई किया और जो बेसिक आइडेंटिटीज थी हमने उनको यूज किया और प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। चलो सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेते हैं। अगेन सेम हमने LHS लिया, इसको सिंप्लीफाई करना है तो LHS क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, देखो हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम प्रूफिंग के क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नो में, तो उनमें एक चीज नोटिस करें, अगर आपके पास डिफरेंट टर्म्स आ रही है, जैसे कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, tan भी आ रहा है, कॉट भी आ रहा है, तो मैंने कहा था सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपके साइन और कॉस। तो ये सब साइन और कॉस में चेंज हो सकते हैं, तो आपको इन्हीं को कन्वर्ट कर देना चाहिए किसमें, साइन कॉस में, जो भी हो सकते हैं, जो पहले से उनको मत कर देना। तो हमने क्या किया, इस कॉस ए को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, माइनस साइन ए को हमने एज इट इज रखा,
सेम sec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, cos a को एज इट इज रखा। ओके चलो यहां अगर हम एल्शियम लेंगे तो इसका एल्शियम क्या आ जाएगा sin a, डिनोमिनेटर में यहाँ 1 ले लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सेम यहाँ आते हैं, यहाँ भी हमने एल्शियम लिया तो क्या एल्शियम आ गया cos a, यहाँ एज इट इज क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, वही डिनोमिनेटर में 1 ले लिया हमने। ठीक है दोनों ही आइडेंटिटीज में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा हमने यह फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a cos 2 क्या होता है 1 होता है, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी cos स्क्वायर ए के, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी sin स्क्वायर ए के। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है और 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा आपका sin स्क्वायर ए, तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए। डन। देखो साइन ए से साइन स्क्वायर ए की पावर कैंसिल हो जाएगी और cos ए से cos स्क्वायर ए की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ गया हमारे पास cos ए sin ए। देखो हमने LHS को सॉल्व किया और हमें क्या वैल्यू मिल रही है cos ए sin ए, जबकि हमें प्रूफिंग में लाना था 1 अपॉन tan a प्लस cot a, तो सेम नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं LHS सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है अगर उससे भी सेम सॉल्यूशन आ जाता है ना, LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करने से सेम सॉल्यूशन आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ओके चलो तो हमने RHS उठाया, RHS क्या है हमारा 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ओके तो पुट करते हैं, देखो 1 अपॉन tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और cot a को क्या लिख सकते हैं हम cos a अपॉन sin a। ठीक है 1 अपॉन, देखो अगेन मैंने डिनोमिनेटर में एल्शियम ले लिया और इसका एल्शियम क्या आ जाएगा cos a sin a। ठीक है अच्छा cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, sin a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बनेगा sin स्क्वायर a, प्लस sin a से sin a कैंसिल होगा, cos से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा cos स्क्वायर a। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर हो गया 1, और नीचे चल ही रहा है cos a sin a। ठीक है अब आप सबको पता है नीचे अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये cos a sin a मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 1 से, तो ये भी क्या आ जाएगा cos a sin a। यहाँ भी हमें ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ भी हमें ये वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ओके काफी इजी था इसमें भी, बस हमने LHS और RHS दोनों टर्म्स को अलग अलग सिंप्लीफाई किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन में 2 बार इक्वल यूज हुआ है, दैट मींस इसमें हमें 2 प्रूफ तो एटलीस्ट करने ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके हम। तो अगेन हमने LHS लिया, LHS इज 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है देखो या तो इसकी हेल्प से ये प्रूफ हो जाना चाहिए या ये प्रूफ हो जाना चाहिए, कोई एक तो प्रूफ होना ही चाहिए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, अभी भी आइडेंटिटी बताई थी मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर a किसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर a की, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या हो जाता है आपका cosec स्क्वायर a। ओके अच्छा वहां पे आंसर tan स्क्वायर a आ रहा है तो इसको sin cos में चेंज कर लेते हैं। अब sec cos का अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल होता है, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अगेन वही देखो फ्रैक्शन है तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है तो हमने अगेन LHS को सिंप्लीफाई करके RHS, वो वाला RHS आ गया हमारे पास इक्वल्स टू RHS। ठीक है एक प्रूफ होना चाहिए था इक्वल, कोई सा भी आ जाए, एक आ गया। अब अगेन एक और उठा लेते हैं इनमें से, देखो किसी एक को और सॉल्व करते हैं। ठीक है अगेन हमने इसको लिया, ये भी हमारे लिए LHS हो गया। ठीक है 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a इसका होल स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। देखो इससे भी अगेन हम ये RHS प्रूफ कर देते हैं तो ये तीनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, तो एटलीस्ट इसमें 2 प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है तो 1 माइनस tan a एज इट इज रखा हमने
अपॉन 1 माइनस कॉट को भी tan में चेंज कर देते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन tan a, ओके, होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस tan a सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ देखो हमने एल्शियम लिया नीचे वाले पोर्शन में, तो tan a एल्शियम आ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा tan a माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये tan a ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, ऊपर हम एक काम कर सकते हैं, देखो नीचे tan a माइनस 1 है, ऊपर 1 माइनस tan a, अगर इसको कैंसिल करना है तो साइन का ही तो डिफरेंस है, तो ऊपर हम एक काम कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं। जैसे हम माइनस वैल्यू को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा tan a माइनस 1, देखो ये tan a तो ऊपर चला गया, और ये हमारे पास 1 माइनस tan a है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं हम वो वर्क जो हम इसी स्टेप में करने वाले थे, होल स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस tan a है, यहाँ tan a माइनस 1 है, तो मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे हमने बाहर माइनस कॉमन लिया तो tan a, और ये क्या बन जाएगा आपका tan a माइनस 1, ठीक है, tan a माइनस 1 अपॉन अगेन यहाँ पर नीचे भी यही चल रहा है हमारे पास वैल्यू tan a माइनस 1। देखो ये tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर था। अब माइनस tan a का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर a। अगेन देखो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया और RHS आ गया इज इक्वल्स RHS, ठीक है। तो दो प्रूफ किए हमने, इसकी हेल्प से ये भी प्रूफ कर दिया, इसकी हेल्प से ये भी प्रूफ कर दिया, दैट मींस ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 10 क्वेश्चंस थे। एक आध क्वेश्चन शायद मैंने उसमें से कोई रिमेनिंग रखा होगा, बाकी हमने सब डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट कर सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।